नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रोमिला रानी, नेत्रोपैथ, रेकी ग्रैंड मास्टर, आप सभी का अपने चैनल द डिवाइन रेकी हीलिंग सेंटर में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज गणतंत्र दिवस भी है और बसंत पंचमी भी है। आप सभी को बसंत पंचमी की और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी उत्सव जो है माँ सरस्वती के साथ रिलेटेड है। और देखिए कोइंसिडेंस, आज हम जिस चक्रा की बात करने जा रहे हैं तो उस चक्रा से रिलेटेड देवी का नाम माँ सरस्वती ही है। इस चक्रा के साथ एक देवता का भी संबंध है, ब्रह्मा देवता। तो हम बात कर रहे हैं स्वाधिष्ठान चक्रा की। स्वाधिष्ठान चक्रा हमने इससे पहले रूट चक्रा को कंप्लीट किया, तो उससे ऊपर वाला चक्रा, दूसरे नंबर का चक्रा स्वाधिष्ठान, यानी स्वयं में स्थित, अपने आप में स्थित स्वाधिष्ठान चक्रा। इस चक्रा के बारे में हम कहें तो ये हमारी जिंदगी से कितना रिलेटेड है। जो हमने बीज रूट चक्रा में डाले, अगर रूट चक्रा एक भंडार ग्रह है कर्मों का, तो उनको सक्रिय करने का ग्रह जो चक्रा है वो स्वाधिष्ठान है। जो कर्म हमने भंडार ग्रह में संग्रह किए, उनके सक्रिय होने का वक्त जो है वो स्वाधिष्ठान चक्रा में आ गया। जैसे ही स्वाधिष्ठान चक्रा में ये सक्रिय होते हैं और ऊपर बढ़ते हैं, तो 6 पंखड़ियों वाला ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, कमल का फूल है इसका, तो वो पंखड़ियाँ कुछ हमें नकारात्मक गुण भी दिखाते हैं। क्रोध है, वैमनस्य है, घृणा है, तो क्रूरता है, अभिलाषा है, गर्व है। इन 6 नकारात्मकों से पार उठना, ऊपर उठना, इनके ऊपर विजय पाना और अपनी जिंदगी का सफ़र आगे तय करना प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, यही हमारा जीवन है। और इस जो स्वाधिष्ठान चक्र से नए जीवन का प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी इसके देवता हैं। आने वाली जनरेशन का जन्म हमने अक्सर सुना है अपने परिवारों में। जैसे ही कोई वुमेन गर्भवती होती है फर्स्ट टाइम, तो उसको ये कहा जाता है कि भाई अच्छा खाओ पियो, अच्छा पहनो और प्रसन्न रहो हर समय, क्योंकि जो आने वाला मेहमान है, जो संस्कार आप उसको दोगे वो वही लेकर आगे आएगा। नाभि से जुड़ा हुआ है, तो नाभि के साथ शरीर की 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, वहीं से उसका पालन पोषण होता है। हमने जो इतिहास में भी पढ़ रखा है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना में एंटर करना गर्भ में ही सीख लिया था। तो ये संस्कार जो हैं यहीं से जन्म लेते हैं। जैसे जैसे जिस व्यक्ति के संस्कार होंगे, वैसे वैसे ही उसकी आगे आने वाली जनरेशन होगी। तो इस चक्रा को हम अगर कहें कि ये हमारा आने वाला कल है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस चक्रा का जो एक तत्व है वो है जल तत्व। अब जल को लेकर हम अगर कहें, वो कोमल है, तरल है, शांत है, सही है। तो इसी जल के समान हमारा जो जीवन है। लेकिन अगर जल क्रोधित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो कितना विनाश। आप धरती पर देखो, जितना जल है 70%, हम सुना हुआ है कि धरती के ऊपर 70% जल है। तो जथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, तो हमारे शरीर में भी 70% जल है। और जल के बारे में मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि जापान में इस जल के ऊपर रिसर्च हुई है। जल को माना गया है लिक्विड कंप्यूटर, और इसकी मेमोरी पावर अति तीव्र होती है, बहुत तेज होती है।
तो लिक्विड कंप्यूटर क्यों माना गया, इसीलिए इस पे रिसर्च हुई। उन्होंने 2 गिलास पानी के लिए, एक जैसा पानी, पीने वाला पानी, शुद्ध पानी, एक जैसे बर्तनों में, और उन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर लव लिखा और एक के ऊपर हेट लिख दिया। उन दोनों को एक जैसे पर्यावरण देकर एक स्थान पर रख दिया गया 24 घंटे के लिए। अगले दिन 24 घंटे के बाद उस जल को जब देखा गया तो जिसके ऊपर हेट लिखा था, उस जल के ऊपर जो ब्लैक 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 ऊपर थोड़ा कुछ जमा हुआ डायमंड जैसा, और उसमें से कुछ हल्की फुल्की स्मेल भी आ रही थी, ऐसा हुआ जिसके ऊपर हेट लिखा हुआ था। अब दूसरा गिलास उठाया तो उसके ऊपर लव लिखा हुआ था। उसको जब खोला गया तो उसके ऊपर वाइट 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 थोड़ा सा जैसे डायमंड की तरह, और उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी, यानी वो पानी खराब नहीं हुआ था बल्कि और भी अच्छा हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, वो कहते हैं कि जो जल है इसको हमने हेट सिर्फ लिख के दे दिया था, उसी से इसकी प्रक्रिया जो है बदल गई, इसके गुण बदल गए और ये हानि पहुंचाने वाला पानी बन गया, नकारात्मक वाटर बन गया। और जिस पे लव लिखा हुआ था वो सिर्फ लिखने मात्र से ही वो सकारात्मक वाटर बन गया। अब अगर हम देखें कि इतना लिखने भर से ही पानी में इतनी चेंजेस आ जाती हैं, तो हमारे भीतर तो 70% वाटर है, और हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ भी, चाहे वो सकारात्मक है चाहे वो नकारात्मक है, तो उसका असर तो उस पानी पे पड़ेगा ही ना। और अगर हमारे विचार अत्यधिक नकारात्मक है तो नेचुरली है वो हमारे शरीर में वो पानी बीमारियां लेकर आएगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी। क्रोध, यही जो पंखुड़ियां 6 हमने बताई, क्रोध है, वैमनस्य है, घृणा है, नफरत है, तो अभिलाषा है, गर्व है, इनके ऊपर ही विजय नहीं पा सकेंगे। अगर उनके ऊपर विजय नहीं पाई, हम आत्मविश्वासी ना बने, हम जो है एक दूसरे के साथ मधुर संबंध रखने वाले ना बने, हमारे जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विचार जो हैं वो सभी गड़बड़ हो गए, नकारात्मक हो गए, तो हमारे शरीर का पानी हमारे साथ कैसे सकारात्मक रहेगा? और जब वो क्रोधित होगा तो वो आसपास के और अंगों को भी प्रभावित करेगा, जैसे कि विनाश की ओर ले जाता है पानी। अगर जल जब है अनियंत्रित हो गया तो विनाश की ओर ले गया, तो हमारे भीतर का जल भी तो कुछ करेगा ना। तो ऐसा है हमारा ये स्वाधिष्ठान चक्र, और इसका कलर है ऑरेंज। ऑरेंज कलर, उगते हुए सूर्य का कलर, उदयमान का कलर, पूर्ण श्रद्धा विश्वास का कलर, उन्नति और तरक्की का कलर, कि नया सवेरा हुआ है, जागो, कुछ करो और जीवन में तरक्की पाओ। तो ऐसा ये कलर, ऑरेंज कलर, जो उगते हुए सूर्य का कलर, हमें प्रेरणा ही यही देता है कि उठो, चलो और आगे जीवन पथ पर सकारात्मक विचारों के साथ बढ़ो। तो हम क्या देखते हैं, इस प्रकार हमारा स्वाधिष्ठान चक्र हमारे जीवन में क्या क्या लेकर आता है। अब अगर ये स्वाधिष्ठान चक्र हमारा गड़बड़ है या इसमें नकारात्मकता अधिक है, इसे सकारात्मक कैसे बनाया जाए, तो ये चर्चा हम अगले जो एपिसोड में करेंगे। तो आज हम सिर्फ इसके बारे में जानकारी ही देना चाहते थे, इतना हमने किया। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।